हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ और AKTU की फाइनली मैं यूं कहूं तो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन ओवर हो गया, ठीक है। या यूं कहूं कि आज ओवर हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली अभी आपकी चॉइस फिलिंग होगी। अब आप भरोसा नहीं कर पाओगे, लेकिन अब फाइनली होने जा रही है। बट उससे पहले आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको ऐड कर सकते हो आप अपनी चॉइस फिलिंग में, और ऐड करना भी चाहिए। आज मैं एक यूनिवर्सिटीज के बारे में, कुछ आपको मोस्टली यूनिवर्सिटीज पता होगी, बट एक कॉलेज में ऐसा बताऊंगा जिसके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, गारंटीड, ठीक है। तो एक बार ये वीडियो कंप्लीट देखो, उसके बाद ये आपके चॉइस फिलिंग में जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा विद द प्लेसमेंट्स एंड सारा कुछ। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी पुराने लोग हो वो लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। और चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर आप देखो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपकी, जो अभी यूनिवर्सिटीज जितनी भी AKTU में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी उनमें से अच्छा माना जाता है, टॉप माना जाता है, ठीक है। न्यू कैंपस ऑलरेडी इनके बन गए हैं, न्यू वाले, ठीक है। तो न्यू कैंपस में अभी इनका टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पे चलता है, ठीक है। अब बात करें, इस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुआ, न्यू ही है, लेकिन नैक का इनको एग्रीडिएशन वगैरह मिल गया है, 75 एकड़ का है, ठीक है। अगर कोर्स फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो तुम्हारा 60,000 ऑड सेमेस्टर और 60,000 इवन सेमेस्टर। तो अगर मैं टोटल और सारा कुछ लेकर के बात करूं तो 1.35 लाख आपकी यहाँ पे क्या पड़ जाती है, फीस पड़ जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्लेसमेंट्स पे नजर डालते हैं। अगर 2024 और 25 वाले प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड पे अगर हम नजर डालें, हम देखें तो 2025 के प्लेसमेंट स्टैट्स आप देखोगे, कंप्यूटर साइंस में पार्टिसिपेटेड 100 थे, जिनमें से 60 स्टूडेंट के आसपास यहाँ पे प्लेस हो गए हैं, ठीक है। ये वाला जो कलर है ये आपका प्लेस्ड है, और ये वाला जो डार्क वाला कलर है ये पार्टिसिपेटेड है, ठीक है। दिस इज पार्टिसिपेटेड, और ये है प्लेसमेंट वाले, ठीक है। तो दोनों ही पीपी से हैं, तो मैं क्या ही डिनोट करूंगा, ठीक है। बट ये वाले तुम्हारे प्लेसमेंट वाले हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये प्लेसमेंट वाले हैं। तो तुम देखोगे CSE में हालांकि प्लेसमेंट थोड़ा कम हुआ, बट इलेक्ट्रिकल में आप देखो, अगर लगभग 98 स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट किए हैं तो उनमें से आपका 80 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो गया है। सिमिलरली आप देखोगे मैकेनिकल में भी, आप देखोगे लगभग आप देखोगे इक्वल है ऑलमोस्ट, मतलब अगर 100 स्टूडेंट या फिर 95 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है तो उसमें से 90 स्टूडेंट के आसपास यहाँ पे प्लेस हो गए हैं। सिविल में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, EC में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट वाइज उन्होंने देखा है। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो 26 LPA जो है, 26 LPA इनका हाईएस्ट रहा है, ठीक है, हाईएस्ट। और 9 LPA इनका एवरेज रहा है, ठीक है। और मिनिमम जो पैकेज लगा है ये आपका 3 LPA लगा है, ठीक है। और अगर टोटल जॉब ऑफर्स की बात करें तो 2025 में जो जॉब इनके मतलब टोटल ऑफर हुए हैं वो कितने हुए हैं 2025 में। 2025 में आप सबसे पहले तो 2023 आएगा, 2023 में आप देखोगे 543 हुए हैं। उसके बाद 2024 में आप देखोगे 456, और 2025 में आपके 484 यहाँ पे प्लेस टोटल यहाँ पे जॉब ऑफर आए हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं NRF की। तो NRF में आप देखोगे लेटेस्ट सेशन जो 2023-24 वाले सेशन में 408 बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं। कितने हुए हैं? 408 बच्चे, जिनमें से 372 स्टूडेंट क्या हो गए हैं, प्लेस हो गए हैं। अब अगर यहां से आप देखोगे इनका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, और 33 स्टूडेंट कहाँ गए हैं, हायर स्टडीज के लिए। तो अगर आप परसेंटेज प्लेसमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 372 स्टूडेंट आपका प्लेस हो गया, 33 स्टूडेंट आपके हायर स्टडीज में चले गए, आउट ऑफ कितने, 408। मतलब टोटल स्टूडेंट आपके कितने थे, 408। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्लेसमेंट आ जाएगा कि एक्चुअली में कितना परसेंटेज यहाँ पे प्लेसमेंट हो रहा है, जो कि ठीक नंबर्स हैं, आपके अच्छे नंबर्स मिलेंगे। जो भी कॉलेज का 80% से ऊपर का प्लेसमेंट वो आता है, वो कॉलेज को क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, गुड माना जाता है। मीडियन सैलरी की बात करें तो 8.25 है, तो ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने ये रैंक तक मिलता है। यहाँ पे टेक ब्रांचेस कितनी मिल रही हैं, केमिकल कोर ब्रांचेस कितने तक मिल रही हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है, जनरल कैंडिडेट हो तो आपको CSC और CSC AI देखो आप यहाँ पे लगभग 1,40,000 रैंक तक है तो मिल जाएगी। वहीं EWS कैंडिडेट हो तो 1,60,000 तक भी आपकी पॉसिबिलिटी है। OBC हो तब भी 1,60,000 तक, SC कैंडिडेट हो 3,86,000, और ST वाले कैंडिडेट हो तो भाई 8 लाख तक आराम से आपको मिल जा रहा होगा। ECE की बात करें, काफी पॉपुलर हो रही है ब्रांच और काफी फ्यूचर स्कोप भी है, बढ़िया भी है। तो आपको 1,61,000 तक जनरल में मिल रही है, जब EWS में 1,72,000, OBC में आप देखोगे 1,80,000, SC वालों को 4 लाख,
61,000, तो मतलब काफी SC ST वालों को तो काफी पीछे रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। बात रही जनरल EWS OBC को, तो अगर कंपेयर करें तुम्हारा IIT लखनऊ जो टॉप का कॉलेज है, सिमिलरली आपका लखनऊ में ही लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा आपको यहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप मिलता है। और हाँ, प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे हो रहे हैं, फैसिलिटीज लैब वगैरह भी इन्होंने ठीक ठीक बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे इसको कंसिडर करना। आगे बढ़ते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। ये भी वेल स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, काफी मतलब अपने आप में काफी अच्छी है, पॉपुलर है, ठीक है। अभी इसके बारे में सारा कुछ देख लेंगे। 1965 में स्टैब्लिश हुई, ठीक है। एग्रेडिएशन वगैरह इसको प्रॉपर है क्योंकि और भी कोर्सेज चलते हैं, इंफ्रा वगैरह इनका जो कैंपस वगैरह है ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। कैंपस एरिया 220 एकड़ का है, तो 220 एकड़ का है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा इन द सेंस देखो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स ही हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं बहुत आलीशान बिल्डिंग मिलेंगी, लेकिन आपको ठीक। टोटल फीस की बात करें तो 91,000 आपकी फीस पड़ती है, ठीक है। वन टाइम सिक्योरिटी और सब कुछ मिला के आपको 1 लाख के लगभग आपको यहाँ पे फीस पे करनी होती है, ठीक है। अगर बात करें आपको यहाँ पे अपना बीटेक के लिए 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब अगर बात करें इनके प्लेसमेंट्स की, तो भाई जो भी डेटा इन्होंने, हालांकि बहुत ज्यादा डेटा शो करते नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेसमेंट होता ही नहीं है, लेकिन जो प्लेसमेंट्स हुए हैं, जो डेटा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इन्होंने बोला कि टॉप हमारे कुछ 4 बच्चों का प्लेसमेंट एसेंचर में हुआ है, 4 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं एसेंचर में 8 LPA के साथ, इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा इन्होंने एक अचीवमेंट ये दिखाई है कि 22 जो है ये हाईएस्ट इनका पैकेज है, ठीक है। क्या है? हाईएस्ट पैकेज है 22 LPA, ठीक है, ये इनका हाईएस्ट रहा है। और क्या क्या अचीवमेंट है, ठीक है। यहां से मल्टीपल जॉब ऑफर जो मिले हैं वो 3 से ज्यादा प्लेसमेंट 5 स्टूडेंट को मिली है, 3 से ज्यादा मतलब 3 से ज्यादा ऑफर। और टॉप ब्रांचेस को जैसे CS, IT, मैकेनिकल और MCA रही है इनकी, मतलब सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट हुआ है वो CS में हुआ है, IT में हुआ है, मैकेनिकल में हुआ है और MCA तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिलहाल CS, IT और मैकेनिकल देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने दिखाया है कि प्री ग्रेड में 6 LPA लगा है, स्पाइडर में 4.8 लगा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बाकी सारे पैकेजेस जो इन्होंने दिखाए हैं, ठीक है, एसेंचर के भी पैकेजेस दिखाए हैं, तो ये इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। बहुत ज्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड ये शो नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेसमेंट एक्चुअली में बहुत अच्छा तो नहीं होता। देखो मोस्टली यहाँ बच्चे मैं देखता हूँ या तो हायर स्टडीज चूज करते हैं, मतलब गेट वगैरह के लिए जाते हैं, और जो करते हैं वो थोड़ा ऑफ कैंपस ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं। तो अगर बात करूं स्टूडेंट, लेकिन ओवरऑल कैंपस लाइफ आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। स्टूडेंट ग्रेजुएशन की बात करोगे तो 276 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 198 इन्होंने तो बोला है कि भाई हमारे यहाँ से 198 प्लेस हो गए हैं, और मीडियन सैलरी जो रही है वो 5.40 रही है। मैं चाहूंगा 198 बच्चे जो प्लेस हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी ये दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे लोगों की जो अच्छे बच्चे हैं वो ज्यादा आने लगेंगे, ठीक है। 60 स्टूडेंट हायर है। अब यहाँ पे तुम अगर परसेंटेज प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो 198 स्टूडेंट प्लेस हो गया, 60 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चला गया। अगर इसको कंबाइन करोगे तो तुमको 258 स्टूडेंट मिल जाएंगे, और 276 स्टूडेंट तुम्हें यहाँ पे टोटल है। तो 276 में से 258 स्टूडेंट ने अपना मतलब उनका सॉर्टेड हो गया। तो ओवरऑल परसेंटेज तो ठीक है अकॉर्डिंग टू द NIRF डेटा, बट NIRF डेटा को सोलली कभी भी बिलीव मत करना, हमेशा से और भी फैक्टर्स इंक्लूड करके चलना जब भी अपनी चॉइस फिलिंग बनाना, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस कहां तक मिल सकता है। तो यार देखो लास्ट टाइम जो इंटरनल स्लाइडिंग बताऊं तो ये आपको 3.7 के आसपास मिला हुआ था, ठीक है। 3.76 के आसपास या ऊपर भी गया था आई थिंक, हाँ ठीक है। तो इंटरनल स्लाइडिंग की बात है। अगर नॉर्मल कट ऑफ देखोगे तो आपको 3 लाख तक, आपको 3.2 तक, 3.3 तक मिलेगा, ठीक है। EWS में देखो 3.49, IT आपको 4,13,000 तक मिल गई, EC आपको 6,65,000 तक मिल गई। तो काफी पीछे रैंक तक अगर है तो एडमिशन आपका यहाँ पे आराम से हो जा रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली यूनिवर्सिटीज के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग तो अभी तक पेशेंस खो के वीडियो चले गए होंगे स्किप करके, और जो लोग बचे हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो उनका देखो यहाँ पे मैं कुछ फायदा करवाता हूं। 1975 में स्टैब्लिश हुई, स्टैब्लिश अच्छा है, नैक एग्रेडिएशन है, कैंपस एरिया भी आपको 206 एकड़ का मिलता है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं कैंपस एरिया में भी, ठीक है। और आपको कैंपस भी ठीक ठीक देखने के लिए मिलता है। अगर यहां बात करें हम 2024 और 25 के NIRF डेटा की, तो आप देखो 310 स्टूडेंट क्या हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, जिसमें से 289 स्टूडेंट क्या हो गए हैं, प्लेस हो गए हैं यहाँ पे।
तो 310 में से 289 प्लेस हो गए और 21 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए गए हैं। ठीक है, आप ये भी देखो। ठीक है, 21 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए गए हैं। तो आप यहां पे समझ सकते हो कि यहां पे अगर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे आप, परसेंटेज इसका प्लेसमेंट, तो आपको यहां पे बहुत बढ़िया मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 100% मिल जाएगा। और 10 LPA का पैकेज है। ठीक है, ऑल जो NRF आप पिछले भी रिकॉर्ड में देखोगे तो आपको 8.65 9.20 आपको यहाँ पे, तो आपको प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड आपको यहाँ पे अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो CS एंड IT आप देखो यहाँ पे 1,84,000 तक मिली हुई है, EC आपको 4,25,000 तक मिली हुई है। अच्छा, 3,36,000 तक EWS मिला हुआ है और 11 लाख तक EC मिल गया है। तो देखो ड्यू टू, देखो बहुत सारे लोग इसको फिल ही नहीं करते हैं एक्चुअली में, बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है, तो इसकी वजह से भी कुछ कुछ कट ऑफ बहुत ज्यादा चले जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेट जो करते हैं, जिनको पता है कॉलेज ओवरऑल अच्छा है आपका, आप चौधरी चरण सिंह से ऊपर भी रख सकते हो इसको। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद भी रख सकते हो, तो कॉलेज आपको ओवरऑल बढ़िया लगेगा, बढ़िया है। ठीक है, बाकी AKTU का प्रोग्राम जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हो अभी तक या वेट कर रहे हो काउंसलिंग स्टार्ट होने का, तो वो रस का वेट मत करो, जल्दी से जाकर के ज्वाइन करो। ठीक है, पर्सनलाइज 1-to-1 गाइडेंस मिल रही होगी, स्पॉट तक का तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, साथ साथ तुम्हें वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा। तो मेक श्योर जल्दी से ज्वाइन कर लो, लेट मत करना, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना तुम्हारी चॉइस फिलिंग बनने में और उतना तुम्हारा ओवरऑल अगर कहें तो थोड़ा सा हरी ज्यादा हो जाएगी, बाद में परेशान पैनिक मोड ऑन हो जाता है। तो उससे पहले पहले आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। चाहे तो आपको ऑल यूपी प्रोग्राम, अभी मैंने AKTU का भी ओनली प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, तो आप चाहे तो AKTU प्रोग्राम भी आई थिंक 2000, चलो 2000 नहीं 1500 कर देते हैं। ठीक है, आप जाकर के वेबसाइट पे उड़ान विद्यापीठ ऐप पे या उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट से जाकर के आप ज्वाइन करो। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे AKTU का प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, अब इससे ज्यादा क्या ही कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। DDU गोरखपुर के बारे में देख लेते हैं। 1957 में, पुरानी है, NAC A+ है, कैंपस एरिया 190 है। ठीक है, और पहले सेमेस्टर की आप देखो सेल्फ फाइनेंस में 50 और बाकी उस तरह यूनिवर्सिटी फीस 2733, टोटल की अगर बात करें 53,000 के आसपास आपकी लगनी है। ठीक है, और बाकी उस तरह थोड़ा सा जो अदर देन सेल्फ फाइनेंस होती है उसकी कमी लगती है आपकी। अगर बात करें NRF में तो 2022-23 का NRF है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली में ओवरऑल डेटा है, दिस इज नॉट फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है, ध्यान रखना, ओवरऑल यूनिवर्सिटी NRF डेटा है, इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने पब्लिश किया ही नहीं थे, तो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो ये जो डेटा आप देख रहे हो, दिस इज फॉर ऑल द कोर्सेज दैट आर इन प्रेजेंट इन DDU गोरखपुर। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग का डेटा नहीं दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा आपको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं जो डेटा दिखा रहा हूँ ओवरऑल है, यानी इसमें सारे कोर्सेज आपके यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो ये ध्यान दे के रखना। ठीक है, अगर आगे बात करें हम इसके कट ऑफ की, तो आप देखो CSE 2,77,000 तक मिला है, CSE AIML 3,15,000 तक, 3,87,000 तक IT, EC 4,18,000 और मैकेनिकल 11 लाख तक मिला हुआ है। वहीं अगर बात करें EWS कैंडिडेट में, EWS में देखोगे आपको, ठीक है, OBC और SC का देखोगे तो आपको काफी पीछे रैंक तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली यूनिवर्सिटी विच इज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। देखो, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं बता दूं। BIT झांसी जो है, ये भी एक्चुअली झांसी में ही है। ठीक है, इनका दोनों का कैंपस मर्ज है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और BIT झांसी आपका एक ही कैंपस है। ठीक है, एक ही कैंपस मान के चलो। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पर्टिकुलर आपका और सारे कोर्सेज चलते हैं अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, और जो BIT झांसी है इसमें केवल इंजीनियरिंग के ही कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, तो वही सेम है, क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा आपको, ये तो जो डिटेल है वो सेम मिलेगी जैसे BIT झांसी की मिलेगी। तो अगर आपको BIT झांसी का एक्सपोजर चाहिए तो आप यहाँ पे बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे CSE तो आप देखोगे 2.5 तक आराम से मिल जाती है, 2.7 ये तो 3 लाख तक यहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग में आपको 2,98,000 या 97,000 तक आराम से मिली हुई है। ठीक है, EC आपको देखोगे 3,47,000 तक, 8,72,000 तक यहाँ पे, और EWS में देखोगे 2,68,000, और ये सब मतलब ये नॉर्मल आपको डेटा मिलेगा। इंटरनल स्लाइडिंग की बात करोगे तो काफी ज्यादा रैंक तक यहाँ पे आपको टॉप ब्रांचेस मिली हुई, 3 लाख, 3.5, 3.6 ऐसे करके यहाँ पे आपको, एंड इवन जो EWS OBC कैंडिडेट हैं उनको तो 4 लाख तक भी मिली हुई है। ठीक है, तो काफी पीछे रैंक तक मिल जाती है, बट इंटरनल स्लाइडिंग आपको
इंटरनल स्लाइडिंग तक का पता होना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए एक्चुअली में। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग बनाते हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और बाकी देखो, तुम्हारे पास अगर तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें दिक्कत है, तुम्हारे पास ये जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे, इन नंबर्स पे कॉल करके पूछते रहना जो भी चीजें अगर तुम्हें डाउट है, तुम्हें जानना है या समझना है, या फिर तुम्हें काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, उसके लिए भी तुम्हें पूछना है, तो तुम यहाँ पे इन नंबर्स पे कॉल करके तुम अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व करो, या फिर तुम्हें जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है। और जितने भी लोग यहाँ पे अभी तक वेट कर रहे हो कि अभी तक प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो जाकर के डेफिनेटली ज्वाइन करो। मैंने बता दिया है, आप अब केवल AKTU वाला प्रोग्राम जाके एक्सेस कर सकते हो। ओनली 1500 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओनली 1500 में मिल जाएगा। जा करके आप यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन करो और जल्दी से जल्दी, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे आपके मेंटर कनेक्ट करेंगे, पर्सनल गाइडेंस आपको मिल रही होगी, पर्सनल चॉइस फिलिंग मिल रही होगी। और जब तक आपका एडमिशन फाइनली नहीं हो जाता, आपके कॉलेज में आप नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको पर्टिकुलर सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये चीज जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।